बहुत सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं लेकिन नेगेटिव भी बहुत सारे हैं. लेट्स टॉक अबाउट आम आदमी. आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल में कितने लोगों को रोज़गार मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, पावर्टी का नंबर क्या है. क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट नंबर जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी रेट है वो बढ़कर 44.7% हो गया. अगरचे ये 7 साल पुराना डाटा उसकी बुनियाद पर ये नंबर निकाला गया. सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज 37,000 है. बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट इदारे वो 37,000 नहीं दे रहे आम मजदूर को, एक छोटे मुलाजिम को. तो इसको इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? और लास्टली ये बता दीजिएगा कि MNAs, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली 500 से 600% तक इंक्रीज़ हुआ है उनकी सैलरीज़ में. तो आम आदमी को रिलीफ कब देंगे कि उनको बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जनाब, महंगाई के लिहाज से आपको रिलीफ दिया जाएगा, तो उनके लिए रिलीफ कहाँ पे है, कब देंगे? कोई सवाल छोड़ा है आपने या कोई और? तो देखिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आराम से. ये जो इसमें बात की है ना मिनिमम एज, इसकी इन्फोर्समेंट तो सागर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, लेबर डिपार्टमेंट. अच्छा जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, क्योंकि बड़े इम्पोर्टेंट आपके कॉलीग्स हैं जो सवाल पूछ रहे हैं. आई एम श्योर यू वांट टू सी कि हम उसके क्या जवाब देते हैं. तो आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर कॉलीग्स, मैं सिर्फ ये जिक्र करूँगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर कॉलीग्स ज़रा बात सुन लीजिए. देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, बस भाई ये रोक छोड़ दो यार, कि मैंने फैक्चुअल पोजीशन जो इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुई है वो मैंने पेश की है. आपका अपना व्यू हो सकता है कि ये रोज़ी है कि नहीं रोज़ी है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि अगर आप यहाँ बैठे होते 2023 में और फिर 2024 में, तो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ था कि इसको थोड़ा सा रोज़ी शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बिकॉज फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, देखिए, मैं एक आम बात करता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमेशा ये कहता हूँ, इट्स नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, राइट. बिकॉज अगर लोगों की एलसीज खुल रही हैं, लोगों की रेमिटेंसेस हो रही हैं, पॉलिसी रेट अगर नीचे आ गया है, और आपकी जो फाइनेंसिंग जो 23-24% पे चली गई थी, अगर वो काइबोर जो है 11-12% पे आ चुका है, तो ये रोज़ी तो नहीं है, ये फैक्चुअल पोजीशन है. तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इसको आप ज़रूर देखिए. जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का ताल्लुक है, आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक ही मद में इसको $2.15 से लेकर उसको $3 पे ले गए. उसके बेसिस पे पॉवर्टी लेवल्स अक्रॉस द बोर्ड चेंज हो गए. मैं इसको समझने की ज़रूर कोशिश करूँगा. आई हैव टू टेल यू कि मैं आई एम ट्राइंग टू स्टिल अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर दिस, फॉर डूइंग दिस अक्रॉस द वर्ल्ड. और उससे एकदम आपने थ्रेशोल्ड चेंज किया, उसके मुख्तलिफ ममालिक पे जो ज़मीनी उसके हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक आपने चेंज किया, या आपने एक थ्रेशोल्ड चेंज करके उसको $3 पे ले गए, वो यहाँ से बढ़ के वहाँ चली गई. तो मैं इसका एज ए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में आई विल स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज़ द बेसिस, क्योंकि अभी तक उनकी मुफस्सल रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं पहुँची. वो आएगी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के पास, वो फाइनेंस में नहीं आएगी. वो जब भी आएगी हम उसको ज़रूर देखेंगे. डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये प्लानिंग में उसको देखेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये. लेकिन उसमें भी देखें, ये कल मैं उसका ज़िक्र करूँगा कि जो हमारा कमज़ोर तरीन तबका है उसमें हम क्या कर सकते हैं. और वो अंडर द BISP प्रोग्राम, आई कैन नॉट डिस्कस दैट टुडे, बट कल मैं उसके बारे में ज़िक्र करूँगा कि जो हमारी कोशिश है कि हमारा जो लोअर स्ट्रेटा है उसको हम कैसे सोशल सेक्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें एज वी गो फॉरवर्ड. जहाँ तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है और जिक्र, देखिए, मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना. यहाँ बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 3 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ. I want to be very clear about that.
our role should be to provide the ecosystem. میں نے ابھی اس لیے خاص طور پہ فری لانسرز کا ذکر کیا. یہ بچے اور بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ $400 ملین انہوں نے کمایا ہے. اگر وی ناؤ ٹیک دیم انٹو، تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ویوز دے رہا ہوں کہ ابھی یہ جو لمز میں بلاک چین کا یہ ایک ڈائسپورا ہے. یہ ایک یہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے $15 ملین کی گرانٹ دی ہے ٹو لمز ٹو کریٹ دا بلاک چین ٹیکنالوجی، اور اس کا جو درس دینا ہے. بیکاز یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں آج $8 $10 پر آر کما رہے ہیں، دے گیٹ انٹو ویب 3.0، دے گیٹ انٹو بلاک چین. یہ انہی کی رقم $100 جا سکتی ہے کیونکہ پروگرامنگ ہی ہے نا. لیکن اگر ان کو ہم ویلیو ایڈ میں لے جائیں تو یہ اس قسم کی رقم ملک کے لیے بھی فائدہ ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از ٹو کریٹ دا ایکو سسٹم. باقی جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی ہے میں نے اس کا نوٹ کر لیا جی. یہ تو انفورسمنٹ کی بات ہے، جیسے بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جی اور لاز لے کر آئیں اور لیجسلیشن لے کر آئیں. ہمارے پاس لاز بھی بہت ہیں، ہمارے پاس لیجسلیشن بھی بہت ہے. لائک FBR اٹس آل اباؤٹ انفورسمنٹ. تو میں اس سے ذکر کروں گا. میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ کہاں یہ نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے جی.